नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुगना। आज हम आपको जानकारी देंगे जन्म नक्षत्र, भाव नक्षत्र, नक्षत्रों के चरण से संबंधित। कैसे इन सब का हम पर प्रभाव पड़ता है, कैसे किसी भाव से ये संबंध बनाकर हमें रिजल्ट देते हैं, जैसे कि 10th भाव। प्राचीन ग्रंथों में नक्षत्र ज्ञान को ही ज्योतिष शास्त्र कहा गया दोस्तों। फलित ज्योतिष की गहराई तक पहुंचने के लिए नक्षत्रों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जीव जिस नक्षत्र में जन्म लेता है उसमें उसी नक्षत्र के तत्वों की प्रधानता होती है। जिस तरह चक्र को 12 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग को राशि कहा गया है, ठीक उसी तरह जब चक्र को आगे 27 भागों में बांटा गया तो प्रत्येक भाग को नक्षत्र कहा गया। नक्षत्र राशि से भिन्न नहीं माना गया, बल्कि यह राशि का ही एक मान है। राशि का प्रत्येक भाग 30 डिग्री का होता है और नक्षत्र का प्रत्येक भाग 13 डिग्री 20 मिनट का। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। फल कथन की गहराइयों तक पहुंचने के लिए हमारे महर्षियों ने राशि को आगे डिवाइड कर नक्षत्र को समझना उचित समझा। इन स्थायी नक्षत्रों के नाम आप जानते ही हैं, जो कि अश्विनी से लेकर रेवती तक होते हैं। कुंडली एनालिसिस और फल कथन में इन्हीं स्थायी नक्षत्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन शुभ अशुभ मुहूर्तों को निर्धारित करने में 28 नक्षत्रों को लिया जाता है। 28वां नक्षत्र अभिजीत, नामकरण, विवाह, शादी आदि मुहूर्तों में यह नक्षत्र अति सहायक होता है। राशि की तरह 27 नक्षत्रों को भी स्वामी ग्रह होते हैं, जैसे अश्विनी, मगा और मूल नक्षत्रों के स्वामी केतु ग्रह। इसी तरह भरनी, पूरा फागुनी, पूर्वाषाढ़ा इन नक्षत्रों के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। और इसी तरह बाकी जो नक्षत्र हैं सभी के अपने अपने स्वामी ग्रह होते हैं। इन सभी 27 नक्षत्रों को आगे फिर 4 चरणों में डिवाइड किया गया है, जिससे पूर्ण चक्र के 108 भाग हो गए। इसलिए लगभग सभी धर्मों में 108 मनकों की माला जप के लिए बनाई जाती है। एक माला का जप ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाने के बराबर माना गया है। जिस तरह नक्षत्रों के स्वामी ग्रह निर्धारित किए गए हैं, उसी तरह नक्षत्र के प्रत्येक चरण का भी स्वामी ग्रह निर्धारित किया गया है दोस्तों। इन्हीं नक्षत्रों के स्वामी ग्रह और नक्षत्र चरणों के स्वामी ग्रह से ही फल कथन की गहराइयों को जाना जाता है। प्रत्येक ग्रह जो खगोल में नजर आता है, किसी न किसी राशि, नक्षत्र और नक्षत्र चरण पर ही होता है। जन्म समय जातक की कुंडली में कौन सा ग्रह किस राशि, नक्षत्र चरण पर होता है, उसी पर जातक का पूरा जीवन आधारित होता है। जातक का जन्म नक्षत्र जातक की कुंडली में चंद्र की स्थिति अनुसार माना गया है। चंद्र क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकट है, इसलिए चंद्र का प्रभाव जातक पर अधिक माना गया है। इसलिए चंद्र जिस नक्षत्र या नक्षत्र चरण पर स्थित रहता है, वही जातक का जन्म नक्षत्र चरण माना जाता है। जातक के जन्म नक्षत्र के आधार पर ही जातक का नामकरण किया जाता है। चंद्र नक्षत्र के आधार पर ही विषांतरी दशा निकाली जाती है। नक्षत्र का संबंध चंद्र से तो विशेष रूप से होता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्रह और भाव का भी नक्षत्रों से संबंध होता है। हर ग्रह किसी न किसी नक्षत्र चरण में होता ही है, इसलिए ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही अपना प्रभाव जातक के जीवन पर दोस्तों डालते हैं। इसी तरह लगन मतलब फर्स्ट भाव से लेकर 12th भाव तक सभी भाव, इस पॉइंट को अब मैं दोबारा फिर कहने वाला हूँ, इसको समझिए। इसी तरह लगन मतलब फर्स्ट भाव से लेकर 12th भाव तक सभी भाव किसी ना किसी नक्षत्र और नक्षत्र चरण पर ही उदित होते हैं दोस्तों। उसी नक्षत्र अनुसार ही जातक को उन भावों के फल प्राप्त होते हैं। जातक के जीवन के जिस पहलू को जानना हो, उसका संबंध जिस भाव से हो, सबसे पहले उसे जान लेना आवश्यक है। प्रत्येक भाव में जो नक्षत्र जन्म समय उदित होता है, यहाँ दोस्तों मैं भाव की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक भाव में जो नक्षत्र जन्म समय उदित होता है, जातक को उस भाव का फल उस नक्षत्र के अनुसार ही मिलता है। फिर उस भाव में बैठे ग्रह का फल भी उसी के अनुसार प्राप्त होता है। यदि ग्रह नक्षत्र और भाव नक्षत्र एक ही हों, यदि ग्रह नक्षत्र भाव नक्षत्र एक ही हों तो फल अति उत्तम होता है। भिन्न होने पर फल में कमी आ जाती है। इसी तरह यदि एक या एक से अधिक ग्रह एक ही भाव में एक ही नक्षत्र पर बैठे हों, तो इसमें भी यह देखना आवश्यक है कि भाव में स्थित ग्रह शुभ कितने, अशुभ कितने, क्योंकि नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की शुभाशुभता बदल जाती है। यदि शुभ ग्रहों का पलड़ा भारी होगा तो फल अति उत्तम होगा।
एग्जाम्पल के तौर पर किसी जातक के बिजनेस को जानना है तो बिजनेस का संबंध 10th भाव से होता है। इस भाव में जो नक्षत्र जन्म के समय उदित होता है, जातक का बिजनेस उस नक्षत्र और नक्षत्र चरण के स्वामियों पर निर्भर करता है। यदि 10वें भाव में उदित नक्षत्र नक्षत्र चरण स्वामियों का संबंध लगन में उदित नक्षत्र और नक्षत्र स्वामियों से मैत्री हो संबंध जो है, तो जातक बिजनेस में उच्च स्थान प्राप्त करेगा, अदरवाइज नॉर्मल। इसके अतिरिक्त भाव में बैठे ग्रह के नक्षत्र और नक्षत्र चरण के स्वामियों का संबंध भी मैत्री होना चाहिए। यदि कोई ग्रह 10th भाव में स्थित नहीं तो 10th भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि 10वें भाव में कोई ग्रह स्थित नहीं हो और ना ही 10वें भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि हो तो बिजनेस 10th भाव में उदित राशि नक्षत्र चरण के स्वामियों के अनुसार ही होगा दोस्तों। जैसे मान लो किसी की कुंडली में 10th भाव पर कुंभ राशि, राहु नक्षत्र, शनि का चरण है तो जातक को व्यवसाय में विशेष सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि राशि स्वामी शनि, नक्षत्र स्वामी राहु, चरण स्वामी शनि तीनों में आपसी मैत्री संबंध है। इसी तरह से किसी भी भाव से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 2 जुड़वा बच्चों में इसी कारण अंतर होता है क्योंकि भावों के नक्षत्र चरण बदल जाते हैं। जैसे मान लें किसी जातक का जन्म कन्या राशि के 15 डिग्री पर हुआ, 15 डिग्री पर हस्त नक्षत्र का दूसरा चरण होता है। हस्त नक्षत्र कन्या राशि के 10 डिग्री से शुरू होकर 23 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। हस्त नक्षत्र के चारों चरणों के स्वामी मंगल, शुक्र, बुध एवं चंद्र, मतलब हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे जातक पर राशि स्वामी बुध, नक्षत्र स्वामी चंद्र और चरण स्वामी जो है वो मंगल का, और इसी तरह दूसरे चरण में जन्मे जो जातक होंगे उन पर राशि स्वामी बुध, नक्षत्र स्वामी चंद्रमा और चरण स्वामी शुक्र का। इसी तरह तीसरे चरण में जन्मे जो जातक होंगे उन पर बुध, चंद्र और बुध का। इसी तरह चौथे चरण में जो जातक होंगे जन्मे उन पर बुध, चंद्र और चंद्र का समावेश प्रभाव रहेगा, जिससे प्रत्येक चरण पर जन्मे जातकों के स्वभाव में अंतर बना रहेगा। यह अंतर चरण स्वामी के भेद के कारण होता है दोस्तों। ज्योतिष के 5 अंगों में से एक अंग नक्षत्र का फल कथन के अतिरिक्त नक्षत्र वर वधु मिलान में भी विशेष रूप से सहायक होता है। अष्टकूट मिलान में तारा, योनि, गण, नाड़ी मिलान नक्षत्र पर ही धारित है। इनके कुल 21 अंक होते हैं, जबकि अष्टकूट 36 अंकों का होता है। वैसे तो कुंडली मिलान में प्रत्येक कूट अपना विशेष महत्व रखता है, लेकिन योनि, गण, नाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण कूट होते हैं जिनका मिलान अति आवश्यक है, और ये मिलान नक्षत्र पर ही आधारित होता है दोस्तों। इसी तरह गंडमूल नक्षत्रों का भी जन्म समय विशेष विचार किया जाता है। विद्वानों का कहना है कि गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अपने माता पिता के लिए कष्टकारी होते हैं। ये नक्षत्र 6 हैं: अश्विनी, मगा, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। इन नक्षत्रों का फल चरण अनुसार और जन्म समय अनुसार भिन्न भिन्न होता है। जैसे गंडमूल नक्षत्र का जातक यदि दिन में जन्मा हो तो पिता के लिए, रात्रि में जन्मा हो तो माता के लिए, प्रदाकाल या सायकाल में जन्मा हो तो अपने लिए अनिष्टकारी होता है। बड़े होकर गंडमूल में जन्मे भाग्यशाली उच्च पदों पर कार्यरत, प्रतिष्ठित और धनवान होते देखे गए हैं। मुहूर्तों में भी नक्षत्रों का विशेष स्थान है दोस्तों। लगभग सभी मुहूर्त नक्षत्रों पर ही आधारित हैं। वैसे तो ज्योतिष के 5 अंगों से मुहूर्त निकाले जाते हैं, लेकिन 5 में से नक्षत्र का स्थान सबसे उत्तम है। अभिजीत नक्षत्र या अभिजीत मुहूर्त में सभी कार्य किए जा सकते हैं यदि कोई और मुहूर्त ना बन रहा हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि नक्षत्र और नक्षत्रों के चरणों का हमारे जीवन में या ज्योतिष शास्त्र में कितना बड़ा महत्व है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो भी दोस्त एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, यदि आप इन पर अपना फोकस करें तो आपको रिजल्ट जो है बड़े ही चुकाने वाले मिलेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।